दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यूनिवर्सिटी परीक्षा कैसे लिखें, और 3 घंटे का पेपर होता है और 30 पेज लिखने होते हैं। वो काफ़ी तो जो वो काफ़ी बड़ी आती है, लेकिन बात आती है जो हम बिना पढ़े 90% कैसे लिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने, क्योंकि आज भी ये हालात है कि 100% में से 90% बच्चे बिना पढ़े ही एग्ज़ाम देते हैं, और 10% ही ऐसे होंगे जो बच्चे कंटिन्यू अंदर रेगुलरिटी अपने मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हैं। नहीं तो अब 90% है वो बिना पढ़े एग्ज़ाम दे रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो आज इसी बात पे मैं मतलब टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आपकी जो 90% है वो कैसे आनी है दोस्तों। ठीक है, तो 90% वो मैं बता दूँ, आप जो 10+2 जो एग्ज़ाम देते हो ना, इंटर बोर्ड का जो एग्ज़ाम देते हो, तो उस टाइम बच्चे को क्या होता है, उस टाइम नॉलेज नहीं होती है दोस्तों। उस टाइम ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज जब बच्चा ग्रेजुएशन पढ़ता है ना, ग्रेजुएशन आ जाता है, जब BA BSc जो भी होगा अपने उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें थोड़ा सा लेवल हार्ड हो जाता है। लेकिन हार्ड के साथ साथ बच्चा जब इंटर क्लास को पास कर लेता है, क्वालिफाई कर लेता है ना, तो उसके अंदर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यानी कि एक प्रकार से मैं समझता कि मैं 12 सीढ़ी पार कर चुका हूँ, 12 सीढ़ी पार कर चुका हूँ, अब मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाती है। वो किस प्रकार, जैसे कि क्योंकि पिछली जो किताब होती है वो बच्चा NCERT पढ़े हुआ होता है दोस्तों। सही बता दूँ आपको, जिसने भी NCERT किताब पढ़ी है ना, जिसने भी NCERT किताब पढ़ी है, वो कभी भी आगे के जो सिलेबस है उसमें मार नहीं खाने का है, क्योंकि लॉर्ड फिर कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेवल चेंज हो जाता है। मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो 90% लाने का जो सटीक तरीका है दोस्तों, मैं जो आपने पढ़ा है अभी तक, जो आपने अभी तक पढ़ा है, सिर्फ आप उसी को ही ध्यान में रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन चाहे कैसा भी आए और किसी प्रकार का आए, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ा सा भी पता है, नहीं मालूम है, बेशक याद नहीं है, क्योंकि याद तो भाई रहना बहुत ही इतना पॉसिबल नहीं है। मैं बता दूँ, याद तो रहना मुश्किल बात है, याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा माइंड का, ठीक है, यूज करना है कि ये जो टॉपिक है, ये मैंने मान लिया ये परीक्षा लिख रहा है। परीक्षा किस पर्पज़ से परीक्षा होती है। परीक्षा बहुत टाइप की परीक्षा होती हैं, डिफरेंट परीक्षा होती हैं, लेकिन मतलब परीक्षा के डिफरेंट परीक्षा होती है, लेकिन मैं किसी एक प्रकार की परीक्षा के बारे में उसमें, ठीक है, इसका ऐसे लिख दूंगा पूरा। ठीक है, एक पेज में 2 पेज जो भी होगा लिख दूंगा, तो उससे क्या होगा कि 2 पेज भरे तो मेरा एक क्वेश्चन मेरा पूरा कवर हो गया दोस्तों। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। और बता दूँ मैं आपको, ये जो थोड़ा प्लान कैसे बनाया जाता है, प्लान ये है कि बिना पढ़े पास कैसे हों, इस उलझन में, ठीक है दोस्तों, इस उलझन में फंसे हैं। लेकिन समय जो पूरा सिलेबस कवर करना बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जो समय है ना हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि हर बच्चे का ये रूटीन है कि एग्ज़ाम के गाइस, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले से, बहुत ये था ना, 10 दिन पहले से ही गौर करता है एग्ज़ाम का। हाय मेरे एग्ज़ाम आ गए, लेकिन इतना भी नहीं कि महीने पहले से तैयारी करें, नहीं, मात्र 10 दिन से, 10 दिन उसके हुए और ये 10 दिन एग्जाम रह गए। ओ अब क्या करें, कैसे करें, गैस पेपर लेकर आता है। ठीक है, गैस पेपर लेकर आता है, तो गैस पेपर में मैं बता दूं, जितने बच्चे गैस पेपर से तैयार करते हैं ना, BA BSc जो MA MSc जो भी, ठीक है, जो भी हो, चाहे MA में हो, M.Com में, जितना भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, सबकी यहाँ पर मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 90% छात्र ही गैस पेपर तो ले आएंगे, लेकिन उनका यूज भी वो नहीं कर पाते, सही तरीक़ा से यूज नहीं कर पाते गैस पेपर का। सही बात, तो ये रियल बात बता रहा हूँ। 2-4 पेज ही पलटेंगे, ठीक है, 2-4 पेज पलटेंगे, उसके बाद उसके रद्द उठाकर, अरे ये कहने मतलब ये है कि उसमें याद ही नहीं होता गाइज। तो मैं बता दूं आपको, ये करीब करीब असंभव ही होता है। यहीं पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और हर टॉपिक को अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों आपको केवल सिर्फ टॉपिक्स ही समझने हैं, ना कि उसको रटना है, याद करना है। किसी एक विषय को अच्छे से समझना है, किसी को भी ना समझने से कहीं अच्छा है। मान लो मैंने एक गैस पेपर उठाया, ठीक है, तो बोर्ड जो कि सॉरी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूँ 110% आपने गैस पेपर खोला। जब आप गैस पेपर खोलोगे नहीं, तो पहला क्वेश्चन पहले पेज से, आपको पहला क्वेश्चन फर्स्ट पेज से या सेकंड पेज से आपको देखने मिल जाएगा। पहला पेपर का, आपके पेपर का पहला क्वेश्चन आपके गैस पेपर के फर्स्ट पेज या सेकंड पेज से ही देखने को मिल जाएगा। ये रियलिटी है, 100% बता रहा हूँ। आप इस बात को आजमा के देख लेना, ठीक है। तो कह रहा हूँ, किसी पूरे गैस पेपर को पलटने से अच्छा कहीं 2-3 पेज ही यहाँ पे याद कर लो तो बेहतर होगा। इस दौरान बहुत सारे पुराने पेपर को जरूर हल कर लें। यदि आपके पास उससे उन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, आपने गैस पेपर उठाया दोस्तों, ठीक है, आपने गैस पेपर उठाया और एक क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन हाँ मेरी इंटर की किताब में भी मिल सकता है, तो आप उसको रिवीजन करोगे तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आपको गैस पेपर की जो थ्योरी है वो आपको समझ में नहीं आने की, क्योंकि थोड़ा हार्ड लेवल की होती है वो।
अगर आप लकी होंगे तो हो सकता है कि आपको ये सवाल ही अपने पेपर में मिल जाएँ, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना भी होता है, मान लो 90% ना भी होता है, तो 10% तो आपको फँसेगा ही, और 10% तो आप नॉलेज अपने आप रखते ही हो, ठीक है। तो पुराने सवालों को समझकर आप परीक्षा का मकसद, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी आप समझ सकते हो। और सबसे मेन चीज़ है, यदि आप उसका मैप समझ जाते हो, यदि आप पेपर का मैप समझ जाते हो कि हाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। पेपर में कितने क्वेश्चंस आने हैं, मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं और कितने नंबर मेरे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप, ठीक है, कॉपी लिखना है। और ज़रूर नहीं है पूरा पेपर हल करो, पूरा पेपर नहीं हल होगा मुझे पता है, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी, टाइम मैनेजमेंट करना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि 3 घंटे होते हैं पेपर में, लेकिन 3 घंटे ही बहुत टफ पड़ जाते हैं कॉपी लिखने के लिए दोस्तों। पूरा पेपर नहीं हल हो पाता है, करीब 32 पेज आते हैं कॉपी में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ 25 पेज लिख कर के आते हो ना दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ के मैं कहूँ तो 12 पेज, 12.5, यदि आप 12.5 पेज भर देते हो तो दोनों तरफ के होते हैं 25, तो आप बहुत ईजिली आप से बता रहा हूँ पास होने लायक अंक ले आओगे, बहुत ईजिली, बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो। 80% आप मार्क्स ले आओगे ईजिली, ये मेरा 100% गारंटी से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो प्लान था वो यही था, आप समझ चुके होंगे। आपको ज़्यादा भागदौड़ी नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ गैस पेपर यदि आपके पास हैं, तो शुरू के 2-4 पेज ही आप उनको याद कीजिए, यानी कि समझिए, याद तो होगा ही नहीं मैं बताया, समझिए और आप एग्ज़ाम देकर आइए ईजिली, ठीक है दोस्तों। बस, तो आज का जो प्लान था वो यही था। और कोई डाउट है आप अगली वीडियो में पूछ लेना, इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।